साथियों, जय हिंद। आज मैं अपने इस चैनल पर आसाम के महासंग्राम का, जिसका अंतिम आहुति 9 अप्रैल को दिया जाना है, आप सबों के समक्ष उसी के बारे में अपना कुछ विश्लेषण साझा करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आसाम के गलियारों से एक बहुत बड़ा खबर आया कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डिब्रूगढ़ के मनिहारी टी एस्टेट चाय बागान में भ्रमण किया और उस मनिहारी टी एस्टेट बागान से जो खबरें छन करके आई, वह अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण महत्व वाला विषय वस्तु बन गया। वैसे भी हम सब जानते हैं कि आसाम के चाय का दुनिया में एक अलग ही जलवा है और वह चाय का अपना एक विशेष महत्व भी है। परंतु मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि चाय के बागान में जिस प्रकार का दृश्य प्रधानमंत्री के साथ वहाँ के कर्मियों ने उनके साथ फोटो खिंचवा करके, वार्तालाप कर करके, नमस्कार करके, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम की जनता के साथ अपना जुड़ाव स्थापित किया, वह कोई साधारण बात नहीं है। मैं इसको सिर्फ फोटो खिंचवा करके उसको प्रसारित करवाना और प्रसारित करवा करके नाम कमाना भर ही यह नहीं है। अभी के समय में आसाम का, हमने जो कहा कि 9 अप्रैल को आसाम के चुनाव का अंतिम आहुति 9 अप्रैल को होना है। 7 अप्रैल को संध्या में 4 बजे निश्चित रूप से वहाँ प्रचार का अभियान खत्म हो जाएगा। उसके बाद लोग मतदान की ओर जाएंगे। आसाम के अंदर हम सब बखूबी यह बात जानते, सुनते और समझते हैं कि वहाँ 2 धड़ों के बीच की लड़ाई बनी हुई है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित उम्मीदवार हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ तरुण गोगोई, जो कई बार के आसाम के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटा गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना वहाँ पर कैंडिडेचर स्थापित किया है। लेकिन मैं इस चुनाव में देख रहा हूँ, सुन और समझ रहा हूँ, तो मैंने देश के कांग्रेस पार्टी के नेता, खास करके जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका इस प्रकार से आसाम की जनता के साथ किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव स्थापित नहीं हो रहा है। यह निश्चित रूप से एक चिंता का सबब है, इसलिए कि राहुल गांधी जी को भी यदि अपनी पार्टी को आसाम की जनता के बीच में ठीक तरीके से यदि रखना है, तो उनको भी जनता के साथ इस प्रकार के जुड़ाव, जिस प्रकार के जुड़ाव को स्थापित करने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलता पाई है और सफल अभियान को चला करके अपने पक्ष में जनता को गोलबंद करने का तौर तरीका अपना रहे हैं, कुछ विशेष रूप से कांग्रेस के पक्ष में नजर आता दिखाई नहीं दे रहा है। आज के समय में जिस प्रकार से भाजपा
किसी भी चुनाव को अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी ताकत लड़ा करके लड़ता है। इस प्रकार से देश की अन्य पार्टी, बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में जो ये चुनाव हो रहे हैं उन सबों में अपना प्रभाव जमाने के लिए जिस प्रकार से कोशिश करनी चाहिए वह कोशिश नहीं हो रहा है। इसलिए मैं खास करके चाहूँगा कि देश के विपक्षी दल के जो नेता, लोकसभा में नेता राहुल गांधी जी, इस चुनाव को अपने तरीके से, अच्छा तरीके से जनता में अपना पैठ स्थापित करने के लिए जो पन पड़े उसको करने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस बार असम के चुनाव में यदि भाजपा की जीत होती है तो यह मान करके चला जाए कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की पूरी सफाया हो जाएगी। और इस बार यदि कांग्रेस पार्टी की सफाया हो गई असम के ज़मीन पर तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर आना मुश्किल सा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद,